Hello everyone. So today we will learn super sentences with moral. So इस सेंटेंस में हम डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं उसका प्रयोग हम लोग यहाँ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ 1 से लेकर 13 तक सेंटेंसेस दिया हुआ है और इसी सेंटेंसेस को मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रयोग करिएगा अपने दैनिक जीवन में। सबसे पहले नंबर 1 आता है, You can if you think you can. Nothing is thought if you are determined to achieve your goal. So here you can, आप कर सकते हो, if you think you can, अगर आप चाहते हो करना तो। Nothing is thought, कुछ भी सोच नहीं है। If you are determined to achieve your goal, अगर आप में इच्छा शक्ति है अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का, तब आप अपना काम कर सकते हैं। सो डिटरमाइंड, DETERMINED, डिटरमाइंड में होता है इच्छा शक्ति, कोई भी काम करने का। देखिए ना यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ, इफ़ यू डिटरमाइंड, अगर आप में इच्छा शक्ति है, टू अचीव योर गोल, अचीव मैंने पाना, गोल मैंने लक्ष्य, आपका लक्ष्य को पाने का यदि आप में इच्छा शक्ति है, यदि आप में आशा है, उम्मीद है, तो आप पा सकते हैं। नंबर 2 सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नंबर 2 में है, गुड विल इज ए थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल इज ए थिंग, गुडविल माने अच्छा काम, इज ए थिंग एक वस्तु है, वेरी इजी टू डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब माने होता है वर्णन करना, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट बहुत ही कठिन है उसको वर्णन करना, माने डिफाइन करना। डिस्क्राइब माने वर्णन करना, डिफाइन माने उसको बताना, ठीक है, DEFINE, डिफाइन। नंबर 3 हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प एंड लॉर्ड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। ये सेंटेंस बहुत बढ़िया है, इसको आप डेली यूज कर सकते हैं। पहले से आप लर्न करिए, उसके बाद प्रयोग करिएगा, एक बार में टानिएगा। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प एंड लॉर्ड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, अर्थात सेल्फ हेल्प माने खुद का मदद करना ही सबसे अच्छा मदद है, और लॉर्ड हेल्प्स, और भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपना मदद स्वयं करता है। तो इसका प्रयोग आप लोग डेली करिए। नंबर 4, द फैक्ट इज सो इविडियंट, EVIDENT, इविडियंट। इविडियंट मतलब होता है स्पष्ट, वास्तविकता माने सच्चाई इतना स्पष्ट है दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, कि इसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई बोलेगा ना कि डू यू हैव एनी प्रूफ, तो उसमें आप इस डायलॉग को, इस सेंटेंस को प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? द फैक्ट इज सो इविडियंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। नंबर 4, और ये वर्ड जब आप किसी के सामने बोलिएगा तो आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बॉस, क्योंकि ये सेंटेंस को आपने लर्न किया है और अच्छी तरह से लर्न करके आप ये सेंटेंस का यूटिलाइज कर रहे हैं अपने दोस्तों के सामने। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में है, डू ऑर्डिनरी फॉर गॉड, भगवान के लिए साधारण काम करिए। ही विल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर यू, और वो आपके लिए असाधारण काम करेंगे। डू नेचुरल फॉर गॉड, भगवान के लिए नेचुरल काम करिए। ही विल डू सुपर नेचुरल फॉर यू, और आपके लिए वो सुपर नेचुरल काम करेंगे। डू पॉसिबल फॉर गॉड, और भगवान के लिए आप संभव, आपसे जो संभव हो सके वो काम करिए। एंड ही विल डू इम्पॉसिबल फॉर यू, और आपके लिए वो असंभव वाले हर काम करेंगे। सो यहाँ पर 5 नंबर भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है। जब कभी कहीं भी आपको लगे कि इस डायलॉग का प्रयोग करना चाहिए, तो वहाँ पर ही प्रयोग करके आप अपना वाहवाही जीत सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं कि यू आर बेटर देन देम इन इंग्लिश। सो वेल, नंबर 6 में आइए, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ लॉर्ड, चुप्पी रहना, खामोश रहना भगवान का ही आवाज़ है। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहते हैं, तो जो व्यक्ति समझदार हैं वो साइलेंट रहते हैं, और साइलेंट भगवान का ही एक आवाज़ है, जिस आवाज़ में सिर्फ चोट होती है। आप महसूस नहीं कर पाइएगा कि साइलेंट का कितना बड़ा शक्ति होता है। तो खामोश रहना, चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। नंबर 7 देखिए, दोज हु डू नॉट डू देयर वर्क, दोज माने वो सभी, हु जो, डू नॉट डू देयर वर्क जो अपना काम नहीं करते हैं, बाय देम सेल्फ खुद से, देयर वर्क कैन नॉट बी डन, उनका काम भी कभी नहीं होता है। कोई आपको बोले यार प्लीज़ हेल्प मी गो एंड डू दिस वर्क, तो उस समय आप बोल सकते हैं, दोज हु डू नॉट डू देयर वर्क बाय देम सेल्फ देयर वर्क कैन नॉट बी डन, दैट मीन्स दिस इज योर ड्यूटी टू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, माने आपका ये काम है कि आप अपना काम खुद से करें। नंबर 8 देखिए, ये 8 वाला सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग मिस्टेक, देयर इज नथिंग रॉन्ग, गलती करना गलत नहीं है, बट नॉट रियलाइज द मिस्टेक इज द बिगेस्ट मिस्टेक, लेकिन गलती ना मानना ये बहुत बड़ा गलती है।
तो ये सेंटेंस भी आप अपने दोस्तों के सामने शेयर कर सकते हैं, अपने कहीं भी आप किसी भी ग्रुप में हैं तो यदि आपका दोस्त गलती किया है और बोलता है यार आई डिड वन रॉन्ग, तो उस समय आप बोल सकते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बीइंग ए मिस्टेक बट नॉट रियलाइजिंग द मिस्टेक इज बिगेस्ट मिस्टेक एंड यू ऑलरेडी रियलाइज योर मिस्टेक, दैट मीन्स यू डिड नॉट डू मिस्टेक। आपने अपने मिस्टेक को रियलाइज किया, इसका मतलब आपने कोई गलती ही नहीं किया है। 8 नंबर पॉइंट है। नंबर 9, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। हार्मनी होता है शांति, हार्मनी का मतलब होता है शांति, शांतिपूर्वक। हैप्पीनेस इज व्हेन, खुशी तभी हो सकता है, व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो, व्हाट यू से, जो आप बोलते हो, एंड व्हाट यू आर इन हार्मनी, और जो आप करते हो शांत भावना से, उसी को खुशी मिलता है, उसी में शांति है। जब आप कभी चिल्लाते हो या झगड़ा करते हो, कोई भी बंधु यदि आपका कोई चिल्ला रहा है या झगड़ा कर रहा है, उसको उस समय में ये 9 नंबर का जो डायलॉग है, उस सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। ये मोरल के साथ सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यदि सचमुच आप विद्या को और पढ़ाई को और सेंटेंसेस को वैल्यू देते हैं ना, तो सचमुच ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल है आपके लिए। नंबर 10, आई सर्च्ड फॉर गॉड, मैं भगवान को खोजने गया, एंड फाउंड ओनली माई सेल्फ, और मैंने सिर्फ खुद को पाया। आई सर्च्ड फॉर माई सेल्फ, और मैंने खुद को पाया, एंड फाउंड ओनली गॉड, और मैं अपने में सिर्फ भगवान पाया। मैंने आई सर्च फॉर माई सेल्फ, और जब मैंने खुद को खोजा, एंड फाउंड ओनली गॉड लॉर्ड, और मैंने सिर्फ भगवान को मुझे मिला। मतलब जब मैं भगवान को खोजा तो मैं खुद को पाया, और जब मैं खुद को खोजा तो मैं भगवान को पाया। ये सेंटेंस बहुत ही बढ़िया है। ये सेंटेंस में इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, भगवान हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू मेंशन हिज नेम इन एवरी सिंगल ऑफ मोमेंट। हर एक समय में आप भगवान का नाम लेते रहे, भगवान का नाम जाप करते रहें। नंबर 11 देखिए, वंस शुड डू वंस वर्क बाय वन सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर। मतलब हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए बिना किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हुए। नंबर 12, इट इज़ वेरी इजी टू से एनी वर्ड एनीथिंग रॉन्गली एंड सॉन्गली। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है दोस्त। जब आप कभी कुछ गलत करते हो ना, तो हर ज्ञानी व्यक्ति, हर रायचंद्र जी आपको आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए। भाई ये ऐसा नहीं होगा, ये अब देखो, वो खुद गलती करता है लेकिन आपको जरूर ज्ञान देगा। इट इज़ वेरी इजी टू से एनी वर्ड, कुछ भी बोल देना किसी को भी बहुत आसान है। एनीथिंग रॉन्गली एंड सॉन्गली, गलत भावना से थोड़ा गाली दे करके बोल दिए, बहुत ईजी है किसी को भी कुछ बोल देना। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बहुत कठिन है टू से राइट एंड करेक्टली, किसी को सही बोलना और सही दिशा दिखाना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सेंटेंस को भी आप बोल सकते हैं, जब कोई भी आपको ज्ञान दे तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू से एनी वर्ड एनीथिंग रॉन्गली एंड सॉन्गली, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से राइटली एंड करेक्टली। किसी को सही दिशा देना, सही ज्ञान देना और अच्छा बात बताना, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पे आजकल लोग बहुत कम करते हैं। चलिए, जब कभी कोई गलत करे ना, तो उसके गलत पर उंगली मत उठाइएगा, उसे गलत को प्यार से समझाइए, तो आगे वाला समझ जाएगा और आपको भी रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 13 है, ये लास्ट है और बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम बिहाइंड ऑफ एनीवन एल्स, बिहाइंड ऑफ मोबाइल ऑल्सो, मैंने एनीथिंग। हम लोग कहीं भी अपने समय को वेस्ट करते हैं। वी आर नॉट थिंकिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो उसमें होता क्या है, टाइम इज़ मनी, इट इज़ हनी, टाइम इज़ मनी, इट इज़ हनी, यू नेवर लूज इट अदरवाइज यू विल बिकम फनी। क्या सेंटेंस है, हाँ, पूरे सेंटेंस मिल रहा है आपस में। मैंने एक शायरी की तरह यहाँ पर आपको ये सेंटेंस जो नंबर 13 है ये आपको देखने को मिल रहा है, और ये लास्ट है। टाइम इज़ मनी, इट इज़ हनी, यू नेवर लूज इट अदरवाइज यू बिकम फनी। मतलब कोई भी बंदा यदि मोबाइल में गेम खेल रहा है या इधर उधर अपना समय वेस्ट कर रहा है, तो आप उसे ये बात बता सकते हैं कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, इट इज़ हनी, और पैसा ही मधु है, यू नेवर लूज इट, आप इसे कभी मत खोइए, अपना समय को बर्बाद मत कीजिए, अदरवाइज यू बिकम फनी, नहीं तो आप मजाक के रूप में बन जाइएगा, क्योंकि आप जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। दोस्तों, सुपर सेंटेंसेस विथ मोरल, इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और इसका हिंदी आप ट्रांसलेट सुने हैं अभी अभी हमसे, तो इसको एक पीस ऑफ पेपर में आप लिख लीजिए, इसका प्रयोग करिए। प्रत्येक दिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसका प्रयोग करिएगा तो आपके अंदर क्वालिटी आएगा और आप अपने आप को दिखा पाइएगा कि यस, यू हैव द गुड सेंटेंसेस, गुड कम्युनिकेशन स्किल टू स्पीक बिफोर एवरीवन।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेवर फॉरगेट टू राइट इन कमेंट्स। सो कमेंट लिखना कभी मत भूलिएगा, कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे आइडिया मिलता है। ओके, सो आपके आइडिया से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।